गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10+1 में जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे 10th चैप्टर स्ट्रेट लाइन। देखिए आप ऑलरेडी जो है 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री के बारे में लोअर क्लासेज में पढ़ चुके हैं 9-10 क्लास में, और हम 2D में आपको ये पढ़ाते थे। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, दिस इज एक्स एक्सिस and this is y axis and this is origin। ये origin, इसको हम बोलते थे 2 डायमेंशनल स्पेस। और आपको हम ये बताते थे किसी पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट हैं, जैसे मान लो सपोज करता हूं कि ये पॉइंट्स मेरे पास है ए पॉइंट और इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1। यहां इस पॉइंट से एक्स एक्सिस का जो डिस्टेंस होता है, distance of a point A from x-axis, this is known as y coordinate। इसको हम y coordinate बोलते हैं, y1 बोलते हैं। और यहां से परपेंडिकुलर ड्रा करें, distance of a point A from y-axis, this is x coordinate। ये हम लोअर क्लासेस में आपको पढ़ाते थे 9th में। 10th में हमने क्या पढ़ाया आपको कि डिस्टेंस फॉर्मूला। सबसे पहले थोड़ा सा मैं प्रीवियस नॉलेज की बात कर रहा हूं साथ कि डिस्टेंस फॉर्मूला जैसे हमारे पास 2 डायमेंशनल स्पेस में 2 पॉइंट्स हैं, तो उनके बीच में डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे। जैसे सपोज करता हूं कि ये मेरे पास ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, कोऑर्डिनेट इज x2 y2। तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए बी, हमें ए बी का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला ये है कि ए बी इज स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। दिस इज नोन एज डिस्टेंस फॉर्मूला। इसके बाद हम आपको पढ़ाते थे सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला सेक्शन फॉर्मूले में क्या होता है कि जैसे हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं से ए एंड बी, और ए बी को हम ज्वाइन करते हैं तो लाइन सेगमेंट बनती है, लाइन सेगमेंट। और ए पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है x1 y1, कोऑर्डिनेट ऑफ बी इज x2 y2। तो हम ए बी लाइन सेगमेंट पे ऐसा पॉइंट फाइंड आउट करना चाहते हैं, मान लो सी, जो ए बी को m/n में डिवाइड करता है। पॉइंट सी लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी विच डिवाइड्स ए बी इन m/n। यहां सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम निकालते थे। सपोज करता हूं मैं सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, तो हम एक्स और वाई कैसे फाइंड आउट करेंगे। एक्स कोऑर्डिनेट इसकी मल्टीप्लाई एक्स के साथ, इसकी भी एक्स के साथ, mx2 nx1 अपॉन n प्लस n। और ये y कोऑर्डिनेट इसकी y के साथ my2, इसके साथ ny1 m प्लस n। ये हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला है x और y जो कोऑर्डिनेट है इसके, जो आप देख रहे हैं। अब आपको मैंने बताया था कि मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूले में क्या होता है कि ये सी पॉइंट ए बी के बिल्कुल एग्जैक्ट मिड में होता है। एग्जैक्ट मिड का मीनिंग क्या है कि डिस्टेंस ए सी इक्वल टू बी सी, ए सी इक्वल टू बी सी। उस केस में क्या है कि ये दोनों रेशो 1:1 हो जाती है। जैसे सपोज करते हैं ये पॉइंट ए है, ये बी है, एग्जैक्ट बीच में होगा तो ए सी इक्वल टू बी सी होगा, तो रेशो 1:1 मानते हैं। ये दोनों पार्ट्स इक्वल है, दिस इक्वल टू दिस, तो इक्वल है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म जो है
वो 1:1 हो जाएगी। और उस केस में आप जो एक्स कोऑर्डिनेट निकालेंगे इसका, सी पॉइंट पे कोऑर्डिनेट मान लो एक्स वाई सपोज कर लेते हैं, ये कोऑर्डिनेट है x1 y1 और कोऑर्डिनेट ऑफ बी इज x2 y2। तो x की जो वैल्यू है, x की वैल्यू ये है x1 प्लस x2 y2 और y की x2 प्लस y2 y2। ये हमारे पास मिड पॉइंट है, फॉर्मूला है जो आपने यूज करते आए हैं। एक एरिया ऑफ ट्रायंगल आप निकालते थे, याद हो तो आपको, एरिया ऑफ ट्रायंगल। जो ट्रायंगल्स के जो वर्टिसेस हैं वो गिवन होते थे आपको, और आप एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करते थे। यदि मैं यहाँ जो डायग्राम बनाता हूं, दिस इज ट्रायंगल सी ए बी सी, ए बी सी। ए पॉइंट इज x1 y1, B point is x2 y2 and C point is x3 y। ये कोऑर्डिनेट्स गिवन हो आपको, ए बी सी कोऑर्डिनेट्स गिवन हो, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आप फाइंड आउट करते थे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल 1/2 मॉडुलस x1, तो y2 माइनस y3 प्लस x2, y3 माइनस y1 और प्लस x3, y1 माइनस y2 का मोड। ये साइक्लिक ऑर्डर में चलता है। देखो ये जो इंडेक्स हैं 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, तो ब्रैकेट से बाहर तो x1 x2 x3 आएंगे, अब ब्रैकेट के अंदर y आएगा, लेकिन इंडेक्स ऐसे चलेंगे कि बाहर 1 है तो 2 3, 2 है 3 1, 2 के बाद 3, 3 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 1। तो ये साइक्लिक ऑर्डर में आपने इसको लेना है। इतने स्क्वायर मीटर्स एरिया आपको, ये मॉडुलस क्यों लगाया हमने, ये मॉडुलस इसलिए लगाया है कि ये नेगेटिव क्वांटिटी आ जाए तो मॉडुलस इसको पॉजिटिव बना देगा, प्लस की हो जाएगी, क्योंकि एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव, हम प्लस का लेते हैं। इतने स्क्वायर मीटर्स, ये स्क्वायर यूनिट्स, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, इतने स्क्वायर यूनिट्स हमारे पास आ जाए। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं इसको। ये ऑलरेडी जो है हम 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, पढ़ाते थे आपको। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आ जाए तो वी कैन से दैट पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब पॉइंट्स कोलिनियर गिवन है, 3 पॉइंट्स कोलिनियर गिवन है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 0। अब जो मेन टॉपिक आता है इसमें, वो आता है सबसे पहले कि स्लोप ऑफ अ लाइन। ये मेन टॉपिक है, स्लोप ऑफ ए लाइन। देखो इससे पहले स्लोप ऑफ लाइन से पहले हम बात करते हैं इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन। इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन, किसी भी लाइन के इंक्लिनेशन से क्या मीनिंग होता है। देखिए आपको जो हमने 2D सिखाया है कि कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल बनाती है, वो दैट एंगल इज नोन एज इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन। जैसे फॉर एग्जांपल यदि हम बात करते हैं, दिस एक्स एक्सिस एंड दिस वाई एक्सिस, दिस ओनली। अब ये मान लो सपोज करता हूं लाइन है हमारे पास, और दिस लाइन मेक एन एंगल थीटा विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। आपको ये बताया गया है कि OX 0 डिग्री का एंगल होता है। OX से एंटी क्लॉकवाइज हम चलते हैं तो एंगल पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज चलते हैं तो एंगल नेगेटिव। लेकिन यहां पे इस बात का ध्यान रखना है कि कोई भी लाइन हो, वो एक्स एक्सिस के साथ 100% कुछ एंगल बनाएगी, कोई एंगल बनाएगी एक्स एक्सिस के साथ, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस के अंदर, पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर वो एंगल हम काउंट करेंगे, और उस एंगल्स को हम बोलते हैं इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन। और स्लोप क्या होता है कि जो इंक्लिनेशन होता है लाइन का, इंक्लिनेशन होता है, उस इंक्लिनेशन का हम टेंजेंट ले लें, टेंजेंट
इंक्लिनेशन क्या होगा? एंगल, और उस एंगल का टेंजेंट ले लेंगे तो दैट इज स्लोप ऑफ ए लाइन। तो स्लोप ऑफ लाइन ये होगा, स्लोप ऑफ लाइन इक्वल टू इंक्लिनेशन ऑफ ए टेंजेंट। इंक्लिनेशन ऑफ ए टेंजेंट, दैट इज टेंजेंट थीटा। तो इसको हम ग्रेडियंट भी बोलते हैं। स्लोप को एक नाम और भी है, स्लोप को जो है हम ग्रेडियंट भी बोलते हैं, ग्रेडियंट। ये भी आप जो है याद रखेंगे, दिस इज ग्रेडियंट। ये सेकंड नेम है, कभी कभी यूज करते हैं। स्लोप को हम ग्रेडियंट भी बोलेंगे। तो अभी आपके सामने एक फॉर्मूला है जो मैंने आपको कोशिश की है कि कोई भी लाइन है तो उसका हम स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम उस लाइन का एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल फाइंड आउट करेंगे। वो एंगल जो आएगा पॉजिटिव डायरेक्शन में उसको बोलते हैं हम इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन, इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन, और वो एंगल है। तो सपोज करते हैं कि किसी भी लाइन का जो इंक्लिनेशन है वो थीटा है, तो उस लाइन का स्लोप हो जाएगा टेंजेंट थीटा। जो इंक्लिनेशन है उसका हम टेंजेंट ले लेंगे और जो वैल्यू आएगी टेंजेंट थीटा की, दैट इज नोन एज स्लोप ऑफ दैट लाइन। उस लाइन का स्लोप हो जाएगा। तो ये स्लोप हम कब फाइंड आउट करेंगे? ये स्लोप हम फाइंड आउट करेंगे कि जब आपको एंगल गिवन हो, किसी भी लाइन का पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल गिवन हो, तो हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे। और अब थीटा की वैल्यू मान लो 90 डिग्री लिखे हम, थीटा 90 डिग्री होती है, वाई एक्सिस हो जाएगा या वाई एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन हो जाएगी, वाई एक्सिस या वाई एक्सिस के पैरेलल, जो थीटा जब 90 होगा। और tan 90 नॉट डिफाइंड होता है। तो इसका मीनिंग क्या है कि जो वर्टिकल लाइन होती है या वाई एक्सिस या पैरेलल टू वाई एक्सिस जो लाइन है उसका स्लोप नॉट डिफाइंड होता है, नॉट डिफाइंड। और वाई एक्सिस के पैरेलल या वाई एक्सिस को छोड़ के जितनी भी लाइन होंगी वो इस एंगल हमारे पास हो तो हम उनका स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसके बाद जो सेकंड पॉइंट आता है हमारे पास, सेकंड आगे, वो है स्लोप ऑफ ए लाइन व्हेन कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी टू पॉइंट्स ऑन द लाइन आर गिवन। देखिए यहां पे ये स्लोप का फार्मूला तब लगेगा जब आपको एंगल गिवन हो। अब एंगल नहीं गिवन है हमारे को, हमें क्या गिवन है कि मान लो कोई लाइन है, सपोज करता हूं ये लाइन है और इस पे दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन है हमारे को। लाइन के ऊपर दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट, ये x1 y1 है और ये x2 y2, ये पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। तो अब हमारा जो फार्मूला है स्लोप का फार्मूला ये होगा, स्लोप इज y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। ये दिस इज ऑल्सो स्लोप ऑफ ए लाइन, इस लाइन का ही स्लोप हो। ये फार्मूला कब लगेगा? जब लाइन पे दो पॉइंट्स गिवन हो तब लगेगा। और ये फार्मूला कब लगेगा? जब लाइन का एंगल गिवन हो एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में, तब लगाएंगे। अब आगे जो आता है हमारे पास टॉपिक वो आता है कंडीशन फॉर पैरेललिज्म एंड परपेंडिकुलरिटी ऑफ लाइंस इन टर्म ऑफ देयर स्लोप्स। तो यहां पे ये फॉर्मूला बात कर रहा हूं मैं कि फॉर्मूला है ये जो बता रहा हूं आपको कि दो लाइंस आपस में पैरेलल हो, पैरेलल लाइन हो, ये m1 स्लोप है, ये m2 स्लोप। स्लोप को हम जनरली m से नोट करते हैं, m से नोट करते हैं स्लोप को हम। तो हमारे पास दो लाइंस पैरेलल हैं, पूरा स्लोप गिवन है। तो यहां पे टू लाइंस आर पैरेलल, two lines are parallel if and only if their slopes are equal. Their slopes are equal. That is m1 equal to m2.
देखिए दो लाइंस यदि पैरेलल हैं तो उनका स्लोप इक्वल होगा, जैसे देख रहे हैं m1 इक्वल टू m2, ये स्लोप इक्वल होगा, जैसे आप यहाँ क्लियर है। और इसके बाद जो हमारे पास आता है कि दोनों इफ एंड ओनली इफ का मीनिंग क्या है कि दो लाइंस का स्लोप इक्वल है तो लाइंस पैरेलल होंगी, और लाइंस पैरेलल हो तो स्लोप इक्वल हो। ये दोनों साइड से हम यूज करेंगे यहां पे। अब मैं नेक्स्ट आता है जो परपेंडिकुलरिटी। परपेंडिकुलरिटी में क्या है कि दो लाइंस परपेंडिकुलर कब होंगी। देखिए ये फार्मूला जो आपको बता रहा हूं हमको कि दो लाइंस परपेंडिकुलर कब होंगी, वो देखिए ये मेरे पास दो लाइंस हैं, स्लोप इज m1 एंड स्लोप इज m2। तो टू लाइंस आर perpendicular to each other, अगर if and only if product of their slopes is -1, product of their slopes is -1, that is m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। लेकिन ये ध्यान रखें कि जो ये दो लाइन परपेंडिकुलर हैं, ये नाइदर पैरेलल टू x एक्सिस नॉर y एक्सिस, ये कंडीशन, क्योंकि x एक्सिस और y एक्सिस के ये पैरेलल ना हो, क्योंकि दो लाइंस जो परपेंडिकुलर हैं वो x एक्सिस भी और y एक्सिस भी परपेंडिकुलर है आपस में, लेकिन इनका स्लोप का प्रोडक्ट -1 नहीं होता। क्यों? कि x एक्सिस का स्लोप होता 0। कैसे? कि x एक्सिस के साथ 0 डिग्री एंगल बनाएगी, और 0 डिग्री एंगल तो थीटा 0 होगा, टेंजेंट 0 0 होता है। और y एक्सिस जो है वो x एक्सिस के साथ 90 डिग्री एंगल बनाएगी, और टेंजेंट 90 डोंट डिफाइन होता है। तो ये जो कंडीशन है जो है परपेंडिकुलरिटी वाली, परपेंडिकुलरिटी में ध्यान रखना है कि दिन दो लाइंस जो परपेंडिकुलर है, जिसकी हम बातचीत कर रहे हैं परपेंडिकुलर लाइंस की, जहां ये फार्मूला अप्लाई करें कहीं भी हम, तो वहां इस बात का ध्यान रखा जाए कि दो लाइन परपेंडिकुलर हैं, वो नाइदर पैरेलल टू एक्स एक्सिस नॉर वाई एक्सिस, वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल नहीं होनी चाहिए। इस बात का हम जो है स्पेशल ध्यान रखेंगे यहाँ पे। अब इसके बाद जो है मैं कुछ एग्जांपल्स आपके साथ डिस्कस करूंगा यहाँ। हाँ जी, एग्जाम्पल फर्स्ट पे आ जाता हूं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए, और m1 निकालेंगे यहां से तो -1/m2, और m2 निकालेंगे यहां से तो -1/m1। इसका मीनिंग ये होता है कि दो लाइंस परपेंडिकुलर हो और उनमें से एक का स्लोप पता हो तो आप दूसरे का स्लोप निकाल सकते हैं। जैसे आपको m1 का पता है, m2 निकालना है, तो m2 होगा m1 का रेसिप्रोकल विद नेगेटिव साइन। टू लाइंस परपेंडिकुलर हैं, उनमें से आपको एक का स्लोप पता है, दूसरे का स्लोप निकालना है, तो जो स्लोप आपके पास गिवन है, दूसरे का स्लोप आएगा उसका रेसिप्रोकल विद नेगेटिव साइन। इसके बाद आता है, अब एग्जाम्पल फर्स्ट पे आ जाता हूं। फर्स्ट एग्जाम्पल, पार्ट फर्स्ट, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन्स। हमें लाइन का स्लोप चाहिए पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस। देखिए ये मेरे पास एक लाइन है, ये दो पॉइंट से पास करती है। आपको जो है फर्स्ट पॉइंट से ए 3 -2, b इज -1 4। ये मेरे पास दो जो है लाइन है, और दो पॉइंट्स लाइन के ऊपर गिवन है जो आप देख रहे हैं ऊपर। अब हमें इस लाइन का स्लोप निकालना है, इस लाइन का स्लोप निकालना है। तो आपको बताया मैंने फॉर्मूला
कि लाइन के ऊपर 2 पॉइंट्स गिवन हो तो स्लोप का फॉर्मूला ये होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यहां ये आएगा स्लोप ऑफ लाइन ए बी। स्लोप ऑफ लाइन ए बी का मीनिंग क्या है कि स्लोप ऑफ दैट लाइन विच पासिस थ्रू ए एंड बी, ए और बी से पास करती है। तो फॉर्मूला बनेगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये 6 आ जाएगा तो -3y। ऐसे हम स्लोप निकालें। जो ए बी सी 3 पार्ट्स हैं, तीनों बिल्कुल सेम है। आपको लाइंस के ऊपर 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन है और आप इस फॉर्मूले से, जो आपको फॉर्मूला बताया है, इससे हम निकाल सकते हैं। डी पार्ट देखिए, डी पार्ट में है कि मेकिंग इंक्लिनेशन ऑफ 60 डिग्री। इंक्लिनेशन का मीनिंग क्या है कि जिस लाइन का हम स्लोप फाइंड आउट कर रहे हैं, जिस लाइन का स्लोप फाइंड आउट कर रहे हैं, वो लाइन एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाती है। ये लिखा हुआ है। तो यहां डी पार्ट में थीटा 60 है तो स्लोप ऑफ लाइन ये हो जाएगा, स्लोप ऑफ लाइन टेन थीटा, टेंजेंट 60 डिग्री और टेंजेंट 60√3 होता है। तो उस लाइन का स्लोप जो है फॉर्मूले से, जो यहां आपको बताया गया था कि टेन थीटा स्लोप होता है, तो उसे हम निकाल दें। तो स्लोप यहां 2 ही तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। एक तो आपको जिस लाइन का स्लोप निकालना है, यदि उसका एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल गिवन है तो टेन थीटे के अकॉर्डिंग स्लोप निकाल सकते हैं। अदरवाइज लाइन के ऊपर 2 पॉइंट्स गिवन हो तो आप स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसे आपने करना है। इसके बाद जो है आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे आपके साथ। और एक एग्जाम्पल चलो मैं और ले लेता हूं, जैसे एग्जाम्पल 3 में पहले डिस्कस कर लेता हूं आपके साथ, क्योंकि ये फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, इसलिए मैं 3 एग्जाम्पल्स और डिस्कस कर रहा हूं। लाइन थ्रू द पॉइंट्स दिस एंड दिस। देखो एक लाइन है जो इन पॉइंट से पास करती है। ये लाइन है, मान ये पॉइंट, ये बी पॉइंट है। तो ए पॉइंट हमारे पास है -2 6 और बी पॉइंट है 4। ए और बी पॉइंट से लाइन पास करती है। और एक दूसरी लाइन है जो इससे परपेंडिकुलर है, इससे परपेंडिकुलर है, वो सी और डी से पास करती है। सी है 8 और 12 और डी है x और 24। ये सी डी, ये 2 लाइनें हैं और 2 पॉइंट से पास करती हैं, आपस में परपेंडिकुलर है। और फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x हमने फाइंड आउट करना। तो x की वैल्यू यहां फाइंड आउट करनी है। तो आप क्या करेंगे, आप ए बी लाइन का स्लोप फाइंड आउट करेंगे, सी डी लाइन का स्लोप फाइंड आउट करेंगे। स्लोप का फार्मूला आपको 2 पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे। तो आप सबसे पहले लिखेंगे स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, 2/6 1/3। और स्लोप ऑफ सी डी, स्लोप ऑफ सी डी y2 माइनस y1 24 माइनस 12 और x माइनस 8। ये स्लोप, ये m1 है सपोज करता हूं मैं, अब ये स्लोप आ जाएगा 12/x माइनस 8 जिससे यह है। तो आप दोनों का स्लोप देख सकते हैं, लाइन का निकाल लिया m1 m2। और ये बताया आपको कि 2 लाइंस परपेंडिकुलर हो, परपेंडिकुलर, तो उनके स्लोप की प्रोडक्ट -1 होती है। तो आपको गिवन है ये कि लाइंस आर परपेंडिकुलर, lines AB and CD are perpendicular, therefore M1 into M2 equal to -1। और यहां से फिर आगे आप लेंगे, M1 की वैल्यू है हमारे पास 1/3
और m2 की वैल्यू है 12x माइनस 8 इक्वल टू -1, इससे कैंसिल हो जाएगा। ये आएगा 4/x माइनस 8 इक्वल टू -1, और यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप तो x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे तो x माइनस 8 इक्वल टू -4 आ जाएगा और x इक्वल टू 4 आ जाएगा। ऐसे निकाल तो यहां ये बार बार जो है दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनका स्लोप इक्वल होता है। दो लाइंस पैरेलल हैं तो स्लोप इक्वल होता है, और दो लाइंस परपेंडिकुलर हो आपस में तो स्लोप की प्रोडक्ट -1 होती है। ये आप रिजल्ट्स आप याद करेंगे। थैंक यू।